गंगा नदी तंत्र, गंगा की मैंने बाएं तट की और दाएं तट की सहायक नदियां लिखवा दी थी ना, बस मैंने अभी इतना ही लिखवाया था। ठीक, तो उसके आगे का स्टार्ट करें। मैप वगैरह तो आपको याद होगा ना, तो जल्दी से आ जाइए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गंगा की बाएं तट की और दाएं तट की सहायक नदियां मैंने लिखवाई दी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसके आगे का स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, अब डालो गंगा की सहायक नदियों का संगम। गंगा की सहायक नदियों का संगम, कन्फ्लुएंस ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे मैंने कहा रामगंगा नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, तो अब मैं आपको ना शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, ये बात ध्यान रखना। राम गंगा नदी जैसे एक क्वेश्चन तो ये है, राम गंगा नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, तो आप बोलोगे मैम कन्नौज। राम गंगा नदी कन्नौज में गंगा से मिलती है, पहली बात। फिर मैंने कहा यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, यमुना नदी, यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, तो आप बोलोगे मैम यमुना नदी गंगा से प्रयागराज, राज कहाँ मिलती है, प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, तो आप क्या बोलोगे मैम प्रयागराज नामक स्थान पर। गोमती नदी, गोमती नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, ये बताओ। गोमती नदी, गोमती नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, तो गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है, गाजीपुर नामक स्थान पर। गोमती नदी गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। घाघरा नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, घाघरा नदी बता दीजिए, तो आप बोलोगे मैम घाघरा नदी छपरा नामक स्थान पर मिलती है। बस इतने आप याद रख लीजिए। घाघरा नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, तो छपरा पर मिलती है। ठीक, आगे आते हैं। सोन नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, ये पूछा जाता है। सोन नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, सोन, सोन नदी गंगा से पटना नामक स्थान पर मिलती है, पटना नामक स्थान पर मिलती है सोन नदी। ये वाली हो गई, बस आपको याद रखना है। दूसरी बात चलते हैं यहाँ पे लिखने। गंगा की एकमात्र, देखो ध्यान से सुनेंगे कि गंगा नद से, अब मैं आपको एक वो लिखवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट, ये लिख लिया आपने, गंगा की सहायक नदियों का संगम। यहां तक हो गया आपका, चलिए तो अब देखिए, जैसे मैंने कहा गंगा, अब मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट रिवर, जैसे इनकी गंगा की लंबाई बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, सिंधु नदी की लंबाई, कुछ लंबाइयां ना बहुत पूछी जाती हैं, इनकी लंबाइयां बता दो। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, नर्मदा की लंबाई, नर्मदा की लंबाई, ताप्ती की लंबाई,
ताप्ती की लंबाई, साबरमती की लंबाई, साबरमती की लंबाई और महानदी की लंबाई। और मैंने कहा यहां पे मुझे इनकी कृष्णा नदी की लंबाई, कृष्णा की लंबाई, गोदावरी की लंबाई और कावेरी की लंबाई। गोदावरी और कृष्णा की, कावेरी की लंबाई, इनके आंसर बता दो सब। जैसे मैंने कहा गंगा की लंबाई बता दीजिए कितनी है, सब यहाँ पे आंसर करेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। तो गंगा की लंबाई आप क्या बताओगे, 25 किलोमीटर। मैंने कहा मुझे सिंधु की लंबाई बता दीजिए कितनी बताओगे, सिंधु की लंबाई, सिंधु की लंबाई। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करोगे मैम, 2880 किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ओके, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर। और सबके आगे क्या लगेगा, किलोमीटर लगेगा। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर। तापी की लंबाई, और इसे ताप्ती भी बोलते हैं, 724 किलोमीटर लंबी। साबरमती की लंबाई, साबरमती की लंबाई 371 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर। और कृष्णा की लंबाई 1401 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी की लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मैंने इसीलिए एक साथ लिखवा दी, 1465 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। पूरा लिख लिया। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब जो आगे कराना है, हो गया। चलो, ये इंपॉर्टेंट लेंथ थी, मैंने इसलिए लिखवा दी है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अब देखिए दूसरी बात याद करते हैं। मैंने कहा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, नेशनल रिवर का दर्जा कब दिया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी, गंगा वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल रिवर ऑन द नेशनल रिवर ऑन 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 को। फिर मैंने कहा गंगा की असहायक नदी का नाम, नेम ऑफ द ट्रिब्यूट, गंगा की असहायक नदी का नाम बताओ। गंगा की असहायक नदी का नाम, गंगा की असहायक नदी का नाम, नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो आप क्या बोलोगे मैम, हुगली।
आप क्या बोलोगे? हुगली। बस ये याद करना है। चलो हो गया। अब ये आती है, यहाँ पे बात हो गई है सारी। अब बात करते हैं यहाँ पर यमुना नदी की। यमुना नदी, नेक्स्ट डालो यमुना नदी। सबसे पहले यमुना नदी की आप मैप बनाओगे। मैप बनाओ सबसे पहले। आप बोलोगे देखिए मैम, ये रही यमुना, सपोज करो ये है यमुना, है ना, और ये किससे मिल रही है? आप बोलोगे मैम ये तो गंगा नदी से मिल रही है। गंगा नदी ऐसी तो जाती है ना, और यमुना नदी ऐसे मिल गई किससे? ये रही मिल गई गंगा से, है ना। देखो ये है गंगा, सपोज करो ये है गंगा, और मैंने कहा ये है सिंधु, ये है यमुना, ये क्या है? आप बोलोगे मैम ये गंगा नदी और ये वाली यमुना नदी। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? आप बोलोगे यमुना की सहायक नदियां एक तो चंबल, एक है चंबल। कौन सी है? चंबल। अब मैंने कहा चंबल की सहायक नदी बता दो, तो आप बोलोगे मैम चंबल की सहायक नदी, तो आप बोलना शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। शिप्रा, चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आप बोलोगे शिप्रा, ये देखो शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। इसका नाम क्या है? क्षिप्रा। इसका नाम काली सिंध और इसका नाम पार्वती, और इसका नाम पार्वती। ठीक है, समझ आ गई कौन कौन सी नदी के क्या नाम है। और मैम एक नदी यहां से मिलती है ऊपर से, बताओ एक नदी यहां से मिलती है आपकी ऊपर से, तो आप बोलोगे उसका नाम क्या है? बनास। एक नदी ऊपर से यूं करके मिलती है इससे, तो इसका नाम क्या है? तो बनास। तो चंबल की सहायक नदियां याद हो गई। चंबल की सहायक नदियां कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर दो। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ो ना, पिटाई हो जाएगी। चंबल की सहायक नदी, बहुत इंडिया पाकिस्तान के मैच किया, मैं फालतू में पढ़ा रही हूँ, छुट्टी कर दूंगी तुम्हारी। चंबल की सहायक नदी आप बोलोगे देखिए मैम ऊपर से ब्यास मिल गई है, नीचे से शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ओके, यहाँ हो गई चंबल। चंबल के बाद कौन सी सहायक नदियां हैं आपकी इसकी? यमुना की, ये तो हो गई है ना। अब आती है चंबल सिंध, ये यमुना में मिली। बेतवा, ये यमुना में मिली। कैन, यमुना में मिली। तो चंबल इसमें मिल गई यहाँ पे यमुना में। अब ये सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये वाली कैन नदी है। और यहां से कौन सी नदी मिलती है? टोन्स, ये टोन्स। और यहां से ये हिंडन, ये हिंडन। दो नदियां ये हो गई। तो यमुना की सहायक नदी कहां से हो गई, पता चल गया? मैम आज मैच है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की 2900 ही तो है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 है। हाँ, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 ही है। तो यमुना का मैप बनाना आ गया। एक बार मैं और बता देती हूँ, आज सबका मुझे लगता है मन उसमें है, मैच में। इधर आओ, इधर आओ सभी, देखो इधर, थोड़ी जल्दी छोड़ दूंगी कोई बात नहीं। ये मैंने बनाई कि ये आपकी कौन सी यमुना नदी, मैंने कहा ये चंबल मिल गई, ये सिंध मिल गई, ये बेतवा मिल गई, ये कैन मिल गई। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। अब चंबल की सहायक नदी कौन सी थी? आप बोलोगे मैम एक बनास, एक शिप्रा, एक काली सिंध और एक पार्वती। और यमुना की टोन्स ऊपर से मिली और हिंडन, ये यमुना की टोन्स और ये हिंडन। मैप बनाना आ गया, मैप याद हो गया। बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, देखो पूरे दिल से पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हें मैप से भी पढ़ाती हूँ ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। अब बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना रिवर, यमुना रिवर, चलो इसके बारे में बताओ। सबसे पहले मैंने कहा इसकी लंबाई बताओ, 1370 किलोमीटर, है ना। फिर दूसरा उद्गम बताओ, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूछ चोटी से निकलती है। चोटी से निकलती है।
या बंदरपुर चोटी से निकलती है। ओके, आगे आते हैं उद्गम। इसके बाद इसकी जो है आपकी सहायक नदियां तो पता चल गई कौन कौन सी है, ठीक है मैम। या तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, इसकी वो लिख लो, या बंदरपुर चोटी से निकलती है। लेंथ तो पता चल गई। फिर मैंने आपसे पूछा इसकी ट्रिब्यूटरीज बता दो, यमुना की सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां बता दो कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदियां बता दो कौन कौन सी हैं। तो आप क्या बोलोगे मैम, चंबल सिंध बेतवा कैन, चंबल सिंध बेतवा कैन, टोन्स और हिंडन, टोन्स और हिंडन है। और हिंडन है, ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। चंबल सिंध बेतवा कैन, टोन्स और हिंडन। ओके, चंबल इंग्लिश में लिख लो, चंबल सिंध बेतवा कैन, टोन्स और हिंडन, ये याद कर लेना। चंबल सिंध बेतवा कैन, टोन्स और हिंडन। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसके यमुना के किनारे स्थित शहर बता दो, यमुना के किनारे स्थित शहर, सिटी बता दो जो यमुना के किनारे स्थित शहर पड़ते हैं। तो आप बोलोगे आगरा, मथुरा और दिल्ली। कौन कौन से हैं? आगरा, मथुरा, आगरा, मथुरा व दिल्ली, आगरा, मथुरा व दिल्ली, आगरा, मथुरा और दिल्ली। ठीक, आगरा, मथुरा, दिल्ली हो गया, ये बात याद रखना। सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, सिटी ऑन द सिचुएटेड, सिटी सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ यमुना। अब मैंने कहा गंगा की सबसे लंबी और पश्चिमी सहायक नदी का नाम बताओ। गंगा की सबसे लंबी, गंगा की सबसे लंबी और पश्चिमी सहायक नदी का नाम, सहायक नदी का नाम यमुना है। बेहद इंपॉर्टेंट है। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिमी सहायक नदी का नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम यमुना है। ठीक, इसकी स्पेलिंग लिखेंगे गंगा की, तो आप बोलोगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नेम ऑफ द वेस्टर्न एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नेम ऑफ द वेस्टर्न एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, नेम ऑफ द वेस्टर्न एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो आप क्या आंसर करेंगे? मैम यमुना विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? यमुना विल बी द राइट आंसर। ये हो गई बात, कहानी फिनिश। हाँ बिल्कुल, बस ऊपर तो कर ही नहीं सकते। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिमी सहायक नदी का नाम ये होता है। यमुना की सहायक नदी का नाम चंबल सिंध बेतवा कैन। विच रिवर इज कॉल्ड ओपन ड्रेनेज? खुला नाला किस नदी को कहते हैं बताओ? खुला नाला, तो खुला नाला आप बोलेंगे किसको? यमुना को कहते हैं। खुला नाला यमुना को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, खुला नाला किसे कहते हैं? तो विच रिवर इज कॉल्ड ओपन ड्रेनेज? ओपन ड्रेनेज। विच रिवर इज कॉल्ड ओपन ड्रेनेज? तो यमुना, यमुना। ओके, विच रिवर इज कॉल्ड ओपन ड्रेनेज? तो यमुना। विच रिवर इज कॉल्ड ओपन ड्रेनेज। और मैं आपसे यहाँ पे कहने लगी, मुझे बस एक बात और बता दो। नेक्स्ट, चंबल की सहायक नदी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
चंबल की सहायक, इसकी ट्रिब्यूटरीज बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल की ट्रिब्यूटरीज बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे मैम, चंबल की जो सहायक नदियां हैं, आपने बताया था चंबल की सहायक नदियां, चंबल की चंबल की सहायक नदियां बता दो कौन सी हैं। चंबल की सहायक नदियां आप बोलोगे मैम, अभी तो आपने बताई थी, एक तो बनास है ना, एक शिप्रा, शिप्रा, पार्वती, काली, शिप्रा, काली सिंध, बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, काली सिंध और पार्वती, बनास, शिप्रा, काली सिंध, काली सिंध और पार्वती। ये याद रखनी है बात आपको, बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। यहां तक आ गए समझ में, बनास, काली सिंध और बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये याद रखनी है। चंबल की सहायक नदियां भी हो गई, बहुत बढ़िया। अब आती है सोन नदी। सोन नदी, इसके बारे में क्या कह, जो इंपॉर्टेंट रिवर है ना बस उसी के बारे में करवाऊंगी। सोन रिवर, सोन रिवर जो है, आप बोलोगे मैम यह नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, दिस रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। सोन नदी, सोन नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोन नदी किस दिशा में, सोन रिवर फ्लोज, फ्लोज, सोन रिवर फ्लोज, सोन रिवर फ्लोज, और मैम आज पाकिस्तान में टीवी टूटेगा, ओहो, बस आज तुम मजे कर रहे हो। ठीक, सोन रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सोन रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये हो गया, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब मैंने कहा सोन की सहायक नदी बता दो, सोन की सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां बता दो, ट्रिब्यूटरीज बता दो सोन की। तो आप क्या बोलोगे मैम, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, रिहंद और उत्तरी कोयल, रिहंद और उत्तरी कोयल है। रिहंद और नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल, ठीक, ये हो गया। अब सोन की, सोन, सोन नदी की सहायक नदी का नाम बताओ, सोन नदी की सहायक नदी का नाम, जैसे गंगा की सहायक नदी का नाम यमुना है ना, वैसे सोन नदी की सहायक नदी का नाम। तो आप क्या बोलोगे मैम, रिहंद नदी है, रिहंद नदी है, क्या है, रिहंद नदी है, ये याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या पूछा, रिहंद रिवर इज सोन, रिहंद रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, रिहंद रिवर, रिहंद रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, ठीक है, इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, ठीक। जल्दी से
हो गया। गंडक नदी, जल्दी से लिखेंगे, गंडक नदी। गंडक रिवर, ये आपको याद रखना है, काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है बस। काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है गंडक नदी। गंडक नदी किसके मिलने से बनती है? काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, गंडक नदी, काली गंगा वे त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है, मिलने से बनती है। और गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक नदी जो है पटना के समीप सोनपुर में, गंडक नदी पटना में सोनपुर के समीप गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, गंडक नदी। अब गंडक नदी हो गया आपका। अब आती है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी रिवर, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, लिख लो बस। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी। ठीक, कोसी रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बिहार। कोसी रिवर इज कॉल्ड, कोसी रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, कोसी रिवर, दो तीन क्वेश्चन आएंगे लेकिन सब याद करने हैं। कोसी रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार। फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ, फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ, इसकी स्पेलिंग रह गई, फॉर्म्ड बाय द, फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ काली गंगा एंड त्रिशूल गंगा। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द काली गंगा एंड त्रिशूल गंगा रिवर्स, ये याद करना है। हो गया, कोसी नदी भी हो गया। अब लास्ट बची है आपकी महानंदा नदी, और आपकी गंगा नदी की सहायक नदियां भी खत्म। महानंदा नदी, कौन सी आ गई? महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो है ये गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। गंगा की बाएं तट की से, बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी है।
गंगा की बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा की बाएं तट से निकलने वाली अंतिम। महानंदा रिवर इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा। महानंदा रिवर, मैप से मैंने सब कुछ बना के दिखाया। तो यार तुम कितने वैसे बच्चे हो। एक बच्चा कह रहा है मैं मैप से बनाकर दिखा दीजिए। तो कल की क्लास में मैप बनाया था नहीं बनाया था, हाँ या ना बोल दो। आज हाँ या ना बोल दो। इन सभी का मैंने कल क्लास में मैप बनाया था, दिल से बता दो हाँ या ना। सबको एक एक मैप से बनाया है। महानंदा नदी कहाँ से निकल रही है, कल मैप बनाया तो था गंगा नदी का, वही तो होगा। बताओ आज हाँ या ना में आंसर दो पहले। महानंदा रिवर इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द river is the last tributary of, बताओ हाँ या ना, बना के दिखाया था। tributary of the left bank of गंगा, the left bank of गंगा। ये आपको पूरा बहुत अच्छे से याद करना। पूरा मैंने A to Z लिखवा दिया है, पूरा गंगा की। हाँ देखो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है हाँ। तो फिर क्यों ऐसे कर रहे हो। चलिए मत झूठ तो मत बोला करो, मैंने कल मैप में सब कुछ बता दिया। अब आती है यहाँ पे दूसरी नदी जो याद रखनी है, गोमती नदी। बस गोमती नदी और कर लो। यूपी के पीलीभीत जिले से, यूपी के पीलीभीत जिले से या फुलहर झील से निकलती है। या फुलहर झील से निकलती है। या कहां से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। यूपी के पीलीभीत जिले से या फुलहर झील से निकलती है। बस ये याद रखना है। अब आपका पूरा गंगा नदी की सहायक नदियां वगैरह खत्म पूरा। अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा, उसका नाम क्या है, इंडस रिवर सिस्टम। चलो सिंधु, अब सिंधु नदी तंत्र। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इंडस रिवर सिस्टम। अगला टॉपिक डालो, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक, इसका मैप बना लो सभी स्टूडेंट। ओके सभी स्टूडेंट इसका मैप बना लीजिए। मैम आप छुट्टी, मैम आप छुट्टी कर दीजिए ना प्लीज। आज मैच है मैम, हॉलीडे कर दो मैम, छुट्टी दीजिए। चलो तो कल पढ़ा दूंगी, जब सभी कह रहे हैं मैम मैच है छुट्टी कर दो, कल पढ़ा देंगे, आज मजे करो। चलो आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद कर ली ना। देखो मैंने एक बात बताऊं, इधर आओ सब बच्चे, इधर आओ प्लीज, मेरी एक बात सुनो। जितनी भी मेरी बात सुनो, तुम्हारे में कितने नंबर की वो आएगी, तुम्हारे में कितने नंबर की वो आएगी ज्योग्राफी, सिर्फ 3 नंबर की, 3 नंबर की आएगी। तो जिनकी मैंने लेंथ लिखवाई है वही एग्जाम में आएगी और बाकी की नहीं आएगी, पहली बात, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, सिंधु नदी तंत्र बाद में कराएंगे। आज की क्लास कैसी लगी है बता दो, जल्दी जल्दी बता दो आज की क्लास कैसी लगी। सभी बताओ आज की क्लास कैसी लगी। जितनी लेंथ लिखवाई थी ना बस वही याद कर लीजिएगा। 3 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ओके ज्यादा परेशान नहीं होना है, 3 ही नंबर की ज्योग्राफी आएगी आपकी, तो इसलिए कभी ज्यादा परेशान नहीं होता है। ये 999, ठीक।
आप देख लो, तुम्हारी वजह से छोड़ दें कि बच्चों को मैप देख, वो क्या देखना है, मैच देखना है, इस वजह से ना मैं छोड़ती नहीं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कल मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, सिंधु नदी तंत्र। ओके, थैंक यू सो मच।